कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है कि वह सेना का मनोबल तोड़ने की प्रक्रिया में रहती है। हमेशा वह कुछ न कुछ इस प्रकार के कृत्य करते हैं जिससे सेना का मनोबल टूटे। और कांग्रेस लगातार, वह राहुल गांधी हो, चन्नी हो, वो अब अजय राय हो, ये सबका सब यही सब काम करते हैं। और जब हमारी सेना एक्शन लेती है तो उस पर फिर सबूत मांगते हैं। मैं राजनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा, जब भी इस बार अटैक हो, इस बार अजय राय को उस नींबू की जगह लटकाकर वहां भेज देना चाहिए। जब खून की नदियां बह रही थी तब उनके मुंह से एक शब्द निकला, मदनी के मुंह से। अभी हमने पानी रोकने की बात करी है तो आज उनको प्यार याद आने लगा। और पानी की दिशा बदल सकते हैं हम लोग, पानी के साथ नहरें जोड़कर पानी भारत के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जम्मू कश्मीर की सरकार तो ऑलरेडी वो पानी मांग रही थी, इतने सालों में वह काम किया नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वह पानी की जरूरत है, वो पानी का इस्तेमाल अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए या बाकी राज्यों के अंदर इस्तेमाल होगा। देखिए, राहुल गांधी बाहर जाकर समाज में वेबनेस लाने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है पिछली बार जब वह बाहर गए तो एक सिख बच्चे की तरफ उंगली उठाकर कहा था कि आपको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अपेक्षा करूंगा राहुल गांधी जी, अगर हिम्मत है तो वैसा बयान आप भारत में देकर देखिए, मुकदमा मैं चलाऊंगा आपके खिलाफ। कांग्रेस पार्टी एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बन चुकी है पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का। एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब भी राहुल गांधी सामने आते हैं और कहते हैं कि उनका कंप्लीट समर्थन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि वो पाकिस्तान के टेरर डीप स्टेट के खिलाफ एक्शन ले, 24 घंटे भी नहीं बीतते और कोई ना कोई कांग्रेस का नेता आता है और पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता है। 24 घंटे पूर्व चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान को रिट्रैक्ट करते हैं और 24 घंटे भी नहीं बीतते और वापस से कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट हमारी फोर्सेस को मॉक करते हुए एक टॉय प्लेन दिखाते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि जैसे ही पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान के अंदर बैन होता है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का प्रोपोगेंडा भारत के अंदर फैला रही है। और इनमें से एक भी नेता को राहुल गांधी ने न अभी तक सस्पेंड किया है, न अपनी पार्टी से रिमूव किया है, न शो कॉज नोटिस दिया है। इन सब से यही स्पष्ट है कि ये पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा जो कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं और हमारी फोर्सेस के मॉरल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके राइटर, उसके पॉलिटिकल डायरेक्टर और उसके पॉलिटिकल प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। आज वापस से ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक एंटी नेशनल पार्टी है, जहां उसको देश में एकजुटता दिखानी चाहिए थी, जहां उसको पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ बोलना था। आज कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट में हीरो बने हुए हैं। और आज पाकिस्तान के टेरर डीप स्टेट आईएसआई की कोई अगर स्पोक्सपर्सन बनती हुई दिख रही है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता है। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, अगर उनकी नीति और नीयत साफ है तो इन सभी नेताओं को या तो शो कॉज नोटिस दीजिए या कांग्रेस पार्टी से हटाइए। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तान के एजेंडे को चला रही है, ना देश हित में बात कर रही है। कांग्रेस को अपना नाम बदलकर पाकिस्तानी कांग्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि वही उसकी नीति और नीयत है। Congress today has proven that it does not stand with the people of India, it does not stand with our forces, it stands with the narrative, agenda, propaganda of Pakistani terror deep state. Our forces will give a befitting reply to the Pakistani terror deep state. As rattled as Pakistan, comparatively similarly are the Congress leaders who are domestically rattled. ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने सेना के शौर्य के ऊपर और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता के प्रति आस्था के ऊपर सवाल उठाया हो। पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत से क्वेश्चन हमारे देश में पाकिस्तान से ज़्यादा उठे थे कि क्या ऐसा हुआ है। अजय राय जी को शर्म आनी चाहिए, हमारे देश की सेना के ऊपर सवाल करते हुए। हमारे देश की सेना की पूरी ताकत पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रही है
और जवाब सिर्फ राफेल उड़ाकर नहीं दिया जाता है, जवाब बहुत तरीकों से दिया जाता है। ये तो आखिरी जो उनका काम करने का है सेना का, वो अपना फैसला रहेगा। और जिस तरह से आज देश की जनता पीड़ित है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और सेना के फ्रंट पर दोनों पर काम करना शुरू किया है। और इसमें सेना को पूरी खुली छूट है कि उन्हें जब जैसा निर्णय लेना हो वो अपना निर्णय ले सकते हैं। तो मेरा अजय राय जी से सवाल है कि क्या जितना खो चुके हैं वो काफ़ी नहीं है क्या? अब सेना और सरकार के इच्छा के ऊपर और सरकार के जो मंशा है उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। देश की जनता के घाव पर मरहम जरूर लगेगा। अजय राय जी और उनकी सोच के बाकी लोग जल्दी ऐसा होता देखेंगे। भारत गंगा यमुना तहजीब का देश है, जहाँ पर कि सारी नदियों को बराबर बांटा गया और इसीलिए पाकिस्तान को आज तक पानी मिलता रहा। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार हमला भारत के ऊपर नहीं किया, भारत के आत्मा पे किया है, क्योंकि भारत इस समय एक विकास की तरफ बढ़ रहा था। वो हमारा हिस्सा कश्मीर जो पीछे रह गया था, जिसमें काफ़ी समस्याएं थी, आज नॉर्मल हो रहा था। देश के लोगों को कश्मीर में जाने में विश्वास और कश्मीर के लोगों को विकास मिल रहा था। तो कश्मीर के ऊपर ये हमला करके हमारे देश की आत्मा को कुचलने का काम जो किया गया है उसका जवाब मिलना ही चाहिए। और जिस तरह से पानी की बात की गई है, तो ये पानी रोकना एक तरह का यही है कि आप अगर नीचता की हद पर उतरते हो तो हम भी अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। और पानी का क्या इंतजाम होगा, ये सरकार की व्यवस्था के ऊपर विश्वास करके छोड़ देना चाहिए। एक अभी तक नहीं जाती है। विदेशों में जाके देश के विपरीत बात करना, देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की कोशिश, देश के सरकार के ऊपर सवाल उठाने का काम लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी करते रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी इमैच्योर बिहेव करते हैं और विदेशों में जाकर इन सवालों को उठाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि 1984 में जब संहार हुआ उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत में पगड़ी पहनने पर सिखों को डर लगता है, जबकि ये भारत सिखों का अपना देश है। सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर सभी धर्मों का पालन किया जाता है। तो राहुल गांधी जी का ये बयान जो उन्होंने पीछे दिया अपने आप में बहुत क्वेश्चन मार्क है। और ये व्यक्ति ने जो कहा है उनको बिल्कुल ठीक बात है। कब माफ़ी मांगेंगे, देश इंतजार कर रहा है। थैंक यू। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।